के भी टाइम तो हो गया। नहीं रहने दो, नहीं निकल रहा नहीं, ऐसे बोल देंगे। नहीं मैं निकाल दूंगा जब मैं बोलने लगूँ। हाँ, पड़ गई तो डिलीट कर, ये तो इसका मतलब कोई उसमें मथे बनना हमारे साथ। कंप्यूटर में दिक्कत पड़ गई है। हाँ, कल हमने दो एग्जांपल ली थी कि अगर अगर 6 महीने के बाद, 6 मास के बाद राज्य छोड़ के ही जाना है और जंगल में जाना है, तो क्या ना उन 6 महीनों में अपने जंगल को सुधार ले। मतलब कंडीशन ये थी कि राज्य करो और 6 महीने बाद, 6 महीने के बाद में जंगल में जाकर रहना है। तो बाकी लाइफ जो है ना, बाकी जीवन वहीं व्यतीत करना है। तो फिर उस 6 महीने के अंदर राज्य का सुख भोगना है कि वो छह महीनों के अंदर जंगल सुधार ले, ये जंगल सुधार। अच्छा, फिर दूसरी बात ये थी कि अगर हमारी किसी पक्षी की चोंच में कुछ खाने की चीज लिए हो, तो उस पे 20 पक्षी झपटने लगे तो विहल हो जाता है। तो उसे एक काम करना है, वो परेशान हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, सारी तरफ से वो उसको छीनने की कोशिश करेंगे। तो इस उसे एक काम करना है कि उस चीज चोंच से छोड़ दे। इतना करते ही पूरा विश्राम मिल जाएगा, क्योंकि आक्रमण की विपदा शांत हो जाएगी। अब यह कि जितनी हमने पकड़ की हुई है इनमें से, उन सबको छोड़ दे। जो पकड़ है ना, अगर जितनी पकड़ छूटती जाएगी, और छूटना तो है ही है, तो उसको वो परेशानी उठाने की बजाय उसको छोड़ दे। तो इसलिए ज्ञान स्वरूप वैसे ही हो जाए ताकि विपदाएं एक साथ समाप्त हो जाती हैं। उस समय जो ज्ञान हो रहा है वो प्रत्यक्ष और मूर्ति की है। पकड़ छोड़नी है, बात सारी क्या है कि अपने को पकड़ छोड़नी है जहां जहां पकड़ बनी, क्योंकि ये भाव तब छूटेगा कि ये छूटना ही। तो छूटने से पहले छोड़ दूं, तो जो अपनी मर्जी से छोड़ेंगे, तो ये जो अपने साथ जो कुछ छोड़ेंगे ना तो तकलीफ नहीं होगी। हाँ, इसको क्या है कि अपने तरफ सारा हमने जोड़ा हुआ है, ये शरीर आदि सारा जो शरीर आदि जोड़ा हुआ है, इसको हम छोड़ना शुरू। दो तरीके हैं, इसको छोड़ते जाएं और नया बांधे नहीं, तो हमारी स्थिति क्या होगी कि बहुत हल्के रहेंगे। लेकिन तो वो स्वाद बिना चखे आता नहीं है। हाँ, नहीं ये समझना पड़ेगा, ये तो समझना पड़ता है कि छोड़ दें, ये छोड़ दें कि मैं, कोई छीन के ले जाए उससे अच्छा मैं दान कर दूं, उससे मैं अच्छा दान कर दूं, तो इससे अच्छा है वो फिर अपनी, मतलब अपनी तरफ से जो है स्वीकृति से हो रहा है, तो उसको टेंशन नहीं होती, वो बल्कि उसका आनंद उठाता है। अब ये जो जितना हमने सारा संसार यहाँ जोड़ लिया है, बना लिया है, ये हमारा, ये हमारा, ये मेरा, अब ये सारा छूटना है, सारा छूटना है। क्यों ना आप अपनी मर्जी से, अपनी सुविधा के अनुसार उनको छोड़ते जाएं। इसको मैं इतना छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया। तो ये जो श्रावक के 12 व्रत हैं, ये इसी बात पे लाते हैं कि अपनी सीमा बांधो। पहले सीमा बांधोगे, फिर उसको घटाते जाओगे, जितना जीवन मेरा इसके बिना भी गुजारा हो रहा है, इतना भी गुजारा हो रहा है। ये इसी तरह ही वो अपने आप को इलिमिनेट कर पाएगा। उन चीजों से इलिमिनेट करना है, छोड़े भी ना, बल्कि इसको कम कर दो, इसको कम कर दो, ये इसके बिना गुजारा हो रहा है। तो धीरे धीरे जब वो करता है ना कि इसके बिना गुजारा होता है, वो उससे कार्य कर ले। जब हम सफर पे जाते हैं ना, कहीं यात्रा पे जाना होता है, तो पहले तो होता है ये भी ले चलें, ये भी ले चलें, फिर उसका सामान ज्यादा हो गया। अब फिर सोचते हैं कि, फिर क्या सोचते हैं, ये तो थोड़े समय के लिए चाहिए, इसके बिना भी हो जाएगा, अगर प्रॉपर्टी आएगी भी तो इसको हम निकाला जा सकता है। फिर वजन कम करना शुरू कर, फिर धीरे धीरे उसको हटाता है। अब वो हटाते रहते, बिल्कुल वैसे ही यात्रा पे जाना है, तो आपको क्या हटाना है? हाँ हाँ, जितना बैगेज हल्का होगा, जितना होगा उतना ही आप यात्रा सुखमय हो, उतनी सुखद होगी। कि जिसमें जितना भार हो, जितना सामान, जितना आडंबर लेके चलोगे, अंत समय तक इतना आडंबर कि उस बेटी को भी बुला लो, उस दामाद को भी बुला लो, सारे आ जाओ, सबको बता दो कि मैं जा रहा हूं। ये क्या उसके सिस्टम है कि जब जा रहा है तू क्या पकड़ी क्या पकड़ को कर रखा है। ज्यादा तो होते हैं, अंत समय आ गया, उसको भी बुला लो, उसको भी बुला लो। जो खड़े हैं, जो तेरे पास है ना, उनको भी छोड़ दे, क्योंकि ये छोड़ के जाना। तो सहज स्वीकृति से छोड़ना जो है ना, ये हमको जानना होगा, और ये हमको हर एक एक्चुअली अपनाता है। जाते हुए को रोते देखा,
आचार्य जी के पास आकर बिलखते हुए रोते देखा है। अब उसकी शीन है, उसको पता है किसी दिन चला जाऊंगा, ऐसी हालत है उसकी। तो वो रो रहा है। ये मैंने रामा विहार में देखा था कि उनके पास आए और वो एक प्रधान था इनका, और वो रो रहा था। और इस तरह था कि बस महाराज कुछ किसी तरह कुछ हो जाए। जो मतलब उसको जाते जाते रोना हो रहा था। इसका मतलब कितनी पकड़ है जीवन। जबकि ये सत्य है, ऐसा है कि ये इतना यथार्थ है इसमें कि जाना तो तुझे है ही है। तो फिर ये क्यों बाहर ये समझ, जितने ये कनेक्शन हम बांधे रखते हैं ना, ये दुखी करते हैं बात। हाँ, दूर सत्य को मानना ही नहीं चाहता। हाँ, तो है कि भाई इनके साथ इतना ही था, मतलब बिल्कुल ट्रेन के मुसाफिर की तरह। ये जो यात्रियों के बीच में बैठा था ना, इतनी यात्रा तक ही इनसे संबंध है। और जिससे चुपचाप गाड़ी से अपना सामान लेके उतर जाता है, वह वैसे ही उतरना होता है। कोई संबंध नहीं रहता। बस उस टाइम जब बैठे थे तो ऐसे घुल मिल के बातें कर रही थी, आप कहाँ के हो, बातें चल रही यात्रा के दौरान। शेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं। और फिर जब ट्रेन से उतरते हैं तो हमें पता है कि भी हमारा इनका इतना ही संबंध था। ये जो फीलिंग आ जाए तो उसमें कितना लास्ट क्या है कि कितना बोझ उतर जाए, कितना बोझ होता है और सहजता से जाएगा। बस ये जो है ना, इस बात को ही समझना है कि हमने यही सारी साधना है कि ये जो जितना भी हम कर रहे हैं ना, ये अंत समय की साधना, अंत तक हम कितने हल्के होके जाए, कितने हल्के होके जाए। कर्मों के हिसाब से भी, भावों के हिसाब से भी, जितना हमारा जुड़ाव है। ये जो संबंध घूम घूम के हमारे बन रहे हैं ना, ये हमारे जुड़ाव के बन रहे हैं। ये जितना हमने लोग जुड़ाव रखा है, ये मेरा है, ये मेरा है। सबको बसराते चलो, सबको बसराते चलो। जब जिसको बसराते चलोगे बस उसको, उससे आप अलग हो गए। बल्कि जितना जीवन भर में सामान खरीदा है, लोग आ गए, सबको बसरा दिया, सबको कर दिया। और अंततः क्या है कि बिल्कुल लास्ट में अपने शरीर को भी बसराना होता है। ये जो संलेखना समाधि जो है, संलेखना में समाधि में कब जाएगा जब सब कुछ बसरा देगा, ये भी मेरा नहीं, इस ये भी मेरा नहीं। हाँ, आपका तो 2 साल हो गए। हाँ, नहीं, श्री तो हाँ, धर्म लाभ, धर्म लाभ। इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख को ही प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहना, इसी का अर्थ धर्म है। इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख को ही प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहना। इंद्रियों के ज्ञान को छोड़ना और अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख को ही प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहना, इसी का अर्थ धर्म है। यही धर्म है। भगवान के सामने प्रार्थना करते समय भी उस ज्ञान सामान्य का ध्यान करना चाहिए जो जीव अपने चैतन्य सामान्य के अनुभव में लग गया। उसका जो चैतन्य है, जो सामान्य, मतलब उसको उसको विशेष नहीं बनाया, उसको सामान्य है, जैसा पढ़ा है वैसे ही वैसा चैतन्य समान के अनुभव में लग गया। वो उस अनुभव में रम जाने से वहां कितने ही कर्म क्षय हो सकते। ये बार बार कहा है कि अपनी आत्मा में उसमें चले जाओ, उसके अंदर तो कितने ही कर्म क्षय हो सकते हैं, परंतु 24 घंटे अन्य कर्मों में दृष्टि रहने से वह निरावलंब अवस्था नहीं प्राप्त कर पाता। निराकुलता नहीं आती, क्योंकि बाग 1 घंटा अगर कर रहा है तो 23 घंटे में क्या कर रहा है। इसलिए अवलंबन अवलंबन कारण संकल्प विकल्प में से बाहर निकलना कठिन हो जाता है, इसलिए कठिन हो जाता है। जिनेन्द्र भगवान जो अतीन्द्रिय ज्ञानी है और अतीन्द्रिय आनंद वाले हैं, वह अमूर्तिक परमात्म द्रव्य भगवान है। उनका भी क्या है, जिनको हम भगवान कह रहे हैं वो भी अमूर्तिक सिद्ध भगवान जो है वो क्या है, अमूर्तिक परमात्म द्रव्य भगवान है। भगवान है वह भगवान हमारी स्वयं की आत्मा ही है। वो हमारी आत्मा, हाँ हाँ। उस अतीन्द्रिय सुख वाले, अतीन्द्रिय ज्ञान वाले परमात्मा का कोई आकार नहीं दिखता। वह तो ज्ञान के द्वारा अपनी परिणति में उसका ध्यान करने से अपनी परिणति में उसका दर्शन होता है। मतलब जब अतीन्द्रिय ज्ञान वाले परमात्मा का कोई आकार नहीं दिखता, वह तो ज्ञान के द्वारा अपनी परिणति में उसका ध्यान करने से अपनी परिणति में उसका दर्शन होता है। अपने निज में निज का अपने आत्मा का प्रश्न रहता है कई बार। हाँ, ये अपने में ही दिखेगा। हाँ, अपने में, निज में ही। हाँ, वो जो हमने सोच रखा है वही दिखता है। हाँ, वही दिखता कि अतीन्द्रिय ज्ञान वाले परमात्मा का कोई आकार नहीं दिखता। आप उसको देखो, वह तो ज्ञान के द्वारा अपनी परिणति में उसका ध्यान करने से, ज्ञान के द्वारा अपनी परिणति में उसका ध्यान करने से अपनी परिणति में उसका दर्शन होता है। निज परमात्मा, हाँ, पर परमात्मा जो है, जो बाहर मूर्ति के कारक है, पर परमात्मा में जो कर रहे हैं वो उससे भी छूटना होता है।
देवगुरु धर्म से भी जब कहते हैं अंत उससे भी छूटे, वो भी पर है। तो निश्चय से तो वही है ना, निज भगवान आत्मा ही देवगुरु धर्म। ये तो बात तो शब्दों में है ना, बात तो नहीं, वैसे आया क्या ना, ये आ जाए, नहीं, ये आ जाए, हाँ समझ में आ जाए तो फिर वैसे ही होना चाहिए। फिर शरीर को ये नहीं प्राप्त हुआ तो दुखी नहीं होना चाहिए, फिर वो दुख नहीं आएगा। इसका मतलब अभी पूरी तरह हम अंदर नहीं गए। हाँ, जिनेन्द्र भगवान तो अतीन्द्रिय ज्ञानी है और अतीन्द्रिय आनंद वाले हैं। वह अमूर्तिक परमात्मा द्रव्य भगवान है, वह भगवान हमारी स्वयं की आत्मा ही है। उस अतीन्द्रिय सुख वाले, अतीन्द्रिय ज्ञान वाले परमात्मा का कोई आकार नहीं दिखता। वह तो ज्ञान के द्वारा अपनी परिणति में उसका ध्यान करने से उसी में ही उसका दर्शन होता है। भगवान को भगवान में नहीं देख सकते, भगवान को तो हम स्वयं की आत्मा में ही देख सकते हैं। वो बाहर जो मूर्ति है, समोसरण में जाकर भी जो कुछ देखने हैं ना, उसको वो भी देखना जो है वो क्या है, वो इंद्रिय ज्ञान ही है। अतीन्द्रिय ज्ञान तो आप अपनी आत्मा में देखो, अपनी आत्मा में देखो। उनके स्वरूप का आलंबन लेकर जो हमारी अपनी ज्ञान परिणति होती है, उस परिणति में जो अनुभव बना, उस अनुभव में उनके दर्शन हो सकते हैं। अर्थात अपनी ही ज्ञान परिणति के अमूर्त भाव में हम सिद्धों और अरिहंतों के दर्शन कर सकते हैं, परंतु सिद्ध के अथवा अरिहंत के स्थान पर उनके दर्शन नहीं कर सकते, उनकी तरफ दृष्टि करते हुए नहीं देख सकते। भगवान के मिलने की जगह तो अपना अंतःकरण है, भगवान की मूर्ति भी यही मिलेगी, तो फिर बाहर जाने का क्या आवश्यकता है। मथिन वंदन समोसरण में भी जो देखते हैं उस आकार से भी भगवान नहीं है। जिनको हम नाम से पुकारते हैं, महावीर, वर्धमान, वे भी भगवान नहीं है। भगवान तो आत्मा के क्षेत्र में रहने वाला जो विशुद्ध ज्ञान आनंद में स्वरूप है, वह है, उस स्वरूप में है। बहुत समय से हम अन्यत्र अपना उपयोग लगा रहे थे, उस उपयोग को वहां से निकालकर भी परमात्मा में जो उपयोग लगा रहे थे, वहां भगवान को नहीं पाया, परंतु भगवान को हमने अपने आप के ज्ञान पर, अपने ज्ञान के ज्ञान पर प्रयोग करके अपनी परिणति से उस ध्यान से वहां जो वीतरागपने जो स्वाद आया, उसमें हमने भगवान को पहचाना। वो वीतरागपने का जब स्वाद आया उस समय पहचाना, क्योंकि जैसे ही अतीन्द्रिय ज्ञान में जाएगा तो अतीन्द्रिय सुख आए, तो अतीन्द्रिय सुख से उसको पता चल जाएगा, और उस ध्यान में वहां जो वीतरागपने से जो स्वाद आया, उसमें हमने भगवान को पहचाना। मैं स्वयं परमेश्वर हूं, इसलिए परमेश्वर के दर्शन कर सकता हूं। व्यक्त परमेश्वर नहीं हूं, फिर भी परमेश्वर का स्वभाव पड़ा है। व्यक्त परमेश्वर नहीं हूं, फिर भी परमेश्वर का स्वभाव पड़ा है, और हम उपयोग लगाने के कारण हम अपने में जो परमेश्वर का थोड़ा अनुभव कर पाते हैं, उस अनुभव के द्वारा हमें पूर्ण परमेश्वरता का स्वरूप जानने में आ जाता है। मतलब उस अनुभव, हम अपने में जो परमेश्वर का थोड़ा अनुभव कर पाते हैं, उस अनुभव के द्वारा हमें पूर्ण परमेश्वरता का स्वरूप समझ में आ जाता है। परमेश्वर का दर्शन मैं अपनी परिणति से, अपने ही विवेक से कर लेता हूं। उसका दर्शन व परिणमन ही सत्य सुख है। जब अपने में देखेगा, अपने में उन्हें महसूस करेगा, वही उसका सत्य सुख है। वह जो इंद्रिय ज्ञान से नहीं होता, ये जो सब है ना, इंद्रिय ज्ञान से नहीं। अतः अतीन्द्रिय सुख का घातक जो इंद्रिय ज्ञान है, अब इंद्रिय ज्ञान को अतीन्द्रिय सुख का घातक कह दिया। हाँ, अतः अतीन्द्रिय सुख का घातक जो इंद्रिय ज्ञान है, उसमें हे बुद्धि रखना, यही हमारी बुद्धि होनी चाहिए। उसमें हमारी बुद्धि हे हो, हाँ कि ये त्यागने योग्य है। मतलब इंद्रिय ज्ञान हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर इंद्रिय ज्ञान को भी वो हे समझे। ये इंद्रियों क्या, ये इंद्रियों का ज्ञान हे है, और इससे मैं छूटूं कैसे। और छूटने का आसान तरीका है, कैसे छूटेगा कि भाई इनसे दूर हो जाए। पर मन से छूटना मुश्किल नहीं, मुश्किल ज्यादा। ये इंद्रियां फिर भी जो है ये स्थूल है, ये उतनी चंचल नहीं है जितनी मन का। मन पकड़ में नहीं आता आसानी से, मन की पकड़ में नहीं आता। मन को कंट्रोल करने के लिए ये हमने एक चीज है, जो मन की हम स्टडी कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा था, एक हमने शब्द कहा था धृति। धृति होता है, धृति वो होता है जो मन को कंट्रोल करती है, और ये भी हमारे ब्रेन के अंदर ये कंट्रोलिंग पावर होती है, धृति जो मन को कंट्रोल करती है। ये उसके बारे में काफी हमने डिस्कशन भी किया था कि धृति जो है, ठीक है, इसको 1 साल हो गया, करीब 1 साल से ज्यादा। तो धृति जो है ना, ये हमारी अंदर की पावर है आत्मा की।
हाँ, धृति से वो मन कंट्रोल होता है। जब मन कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, आपके मन में भाव उठा, फिर आपके तो नहीं, ऐसा नहीं करना, वो जो आपके अंदर आत्मवीर है, वो जो शक्ति है जो उसको मन को कंट्रोल कर दिया, वो धृति होती है, धृति। और ये भी हमारे स्वभाव से धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। हमें मन को, मतलब जैसे मन के घोड़ों को पकड़ना आ जाता है लगाम से, वो समझ आ जाता है, मन जाएगा उधर, जाने से पहले वो मन को पलट दे। भारत साहब, वो, हाँ जी, पर साहब एक हाँ जी, इस चीज के ऊपर एक प्रश्न है मेरा कि कई बार क्या हाँ, होता है, जैसे आपने बोला मन में विचार आता है और वो विचार किसी भी चीज से हाँ, मोटिवेटेड हो सकता है, पॉलिटिकल हो, कुछ भी हो, बुरा विचार भी हाँ, आता है। हाँ, लेकिन फिर आप इमीडिएटली, जैसे मैं कभी कभी रियलाइज करता हूँ कि खामा खाम में सोचा, लेकिन ऐसे में कर्म तो बंद ही गया क्योंकि विचार तो दिमाग में आ ही गया बुरा। हाँ, नहीं, बचा विचार आया, लेकिन आपके अंदर जो कंट्रोलिंग पावर है ना, धृति, एक तो होता है बह गए उसमें, जैसा विचार आया, अंदर की कमजोरी है। ये जब ज्ञान में ना, जैसे बुद्धि, मतलब जब ज्ञान भी हो जाता है, तो उसमें उसको होता है कि ये गलत है, करते हुए भी गलत है। अगर हो रहा है, गलत हो रहा है, तब भी उसको पलटने की धीरे धीरे शक्ति बढ़ेगी। देखिए, मुक्ति के लिए वो शक्ति तो करनी पड़ेगी। सारी चीजों को जो अंदर उठ रही है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो धीरे धीरे वो जो विचार आ रही है वो भी खत्म होगी। लेकिन उसके लिए मेरे पास कौन सी ताकत है? मन को कंट्रोल करने का, उसको उसको उस पर लगाम लगाने की कौन सी चीज है? तो ये भी एक अंदर, ब्रेन के अंदर जैसे है, ये भी एक धृति, उसकी पावर है। अपनी वीट पावर को वो अपनी स्वभाव से आती है, वो अपनी संकल्प से आती है। अपने अंदर वो उतनी, मतलब स्ट्रांग हो जाता है आदमी, इसको कहते हैं ना स्ट्रांग है, कि नहीं, नथिंग डूइंग, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं होना, बिल्कुल लाइन क्रॉस करके। जहां पर वो उहापोह करता है कि ये ठीक भी है, पता नहीं क्या हो जाएगा, और फिर उसका भाव बह जाता है, फिर वो वकालत चालू करता है। जब वकालत चालू करता है, तो तब उसका होता है, वकालत चालू करने का ही मतलब है कि ढीलापन है। वकालत चालू, एक पता है कि दिस इज रॉन्ग, ये नहीं करना, ये नहीं ठीक होना, है भारत साहब, वो, ठीक। हाँ, हाँ क्लियर है वो, हमारा साहब, हाँ क्लियर हो गया। हाँ वो। और एक होता है, पता है गलत है, पर वहाँ क्या फर्क पड़ता है, इसमें थोड़ा कुछ फायदा नजर आने लग जाएगा, इसके करने से ये सुख है, ऐसा हो जाएगा। फिर व्यक्ति वैसा भी, मतलब गलत समझते हुए भी, गलत जानते हुए भी जो करता है, उसका जो ढीलापन है, इसका मतलब, तो उसको जो शब्दों में दिया गया कि उसकी धृति जो है ना, जो धृति है, वो धृति, उसको दो शब्द हैं, एक द्युति है, एक धृति है। बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों। द्युति से है कि उस जीव की आभा से, प्रकाश से उसकी द्युति, जैसे गुरु की द्युति, भगवान की मूर्ति देखी, ये जो सब, ये राम की मूर्ति देखकर इतने अहोभाव से हो रहे हैं, ये उसकी द्युति। जब नजर आ रहा है कि उनका चेहरा चमक रहा है, उनका ऐसा है चेहरा, पत्थर की मूर्ति है, सब क्लियर है, बट स्टिल उसकी जो द्युति है, ये वो बनाने वाले ने उस चेहरे का जैसा करा है, उसकी द्युति को है। ऐसी गुरु की द्युति है, जो हमें चीज प्रिय होती है, उसकी द्युति से जो है गुरु, वो ये कि द्युति नजर आने लग जाए, इसमें क्या सबसे बेटर। ये किससे होता है? मेरे श्रद्धा भाव से। ये है तो मेरे अंदर की पावर, मेरे अंदर की पावर है। उस गुरु के प्रति अहोभाव होता है, उस जीव को देखने बाद में संतुष्ट हो जाता है। भाव होता है कि मैं जाकर देखूं, उनके दर्शन करूं। अब लोग जो इतनी दूर से, बाहर से आ रहे हैं उस अयोध्या मंदिर में देखने के लिए, वो क्या है कि उसको देखकर उनको बड़ी तृप्ति हो जाती है। लोगों ने कितने घंटों लाइन में लग के वेट किया, किसके लिए? कि अंदर का जो भाव है, और जब अंदर देखते हो तृप्त हो जाती, बड़े आनंद से आते हैं बाहर निकलते हुए। तो उनको क्या मिल गया? उनको अंदर गए, जिस इतनी प्रतीक्षा करी, इतनी दूर से आए, चलकर आए, पैसा खर्च करा, टाइम खर्च करा, दुखी भी हुए, फिर अंदर से जाकर वो क्षण मात्र में, उनको 15 से 20 सेकंड दिए जाते हैं देखने के लिए। वो 15 से 20 सेकंड में उसने क्या प्राप्त कर लिया कि वो आत्म विभोर हो गया, किसी की आंखों में आंसू आ गए, और बाहर निकलता बहुत बढ़िया दर्शन हो गई। क्या? अब वो उसमें क्या है? श्रद्धा है। ये जो ये जो राम का पात्र जिसने करा, कौन सा, वो गोविल, क्या है, गोविल है, वो है, वो दुखी हो गया। क्यों? वो वहां गया, सारा दिया, पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन वो जितने समय तक वो देखना चाहकर आनंद, आनंद से विभोर होना चाहता था, वो नहीं देख पाया। और वो वापस आकर वो दुखी है, वो अभी किंतु परंतु लगा रहा है कि मैं ढंग से दर्शन नहीं कर पाया, मुझे एक बार और जाना हो। तो उसकी जितनी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हुई।
पूरी नहीं हुई उसको, क्योंकि उस वो क्या मिलता है, वो जो है वो उसकी द्युति, जो उसका प्रकाश, जो उसको देखकर आभा जो है, हालांकि वो सारी चीज उसकी अपनी है, वो देने वाला कोई नहीं है, लेकिन उसकी द्युति से। इसी तरह जैसे ये द्युति से आदमी सेटिस्फाइड होता है, इसी तरह ये शक्ति जो है ना, कई चीजें जैसे क्या कि अंदर की शक्ति जो है वो धृति। धृति क्या है? ये धृति जो है मन को कंट्रोल करने की अंदर की पावर है। ये सारी पावर्स होती है। ये पावर्स कैसी पावर है? ऐसी पावर है कि वो पावर को समझने के लिए ऐसा कि आपने, बच्चे ने किसी गर्म चीज को छू लिया, दूध में हाथ डाल, अब डाला, तो दूसरी बार जब वो दूध देखता है ना, तो उसको उसका जब टच, अगर मान लिया फिर टच हो गया, तो हाथ कितनी तेजी से पीछे जाता है। वो कंट्रोलिंग पावर कैसे आ गई? पहली बार उसको वो पावर नहीं थी, जब उसने टच कर दिया, दूध के गिलास के अंदर उंगलियां डाल दी, हाथ डाल दिया, या कुछ कर दिया, वो एक बार सेक लग गया ना, अब उसके आगे छाछ रख दी, वो डरेगा, वो छाछ से भी डरेगा। कहते ना, दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। वो जो अंदर 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 रिएक्शन आ रहा है, वो उसका आ रहा है उसके अंदर। तो ये यहाँ पर है कि जैसे मन जहां पर दौड़ता है हमारा, मन का क्या है? मन भी पौद्गलिक है ना सारा, वो द्रव्य, वो जो कर रहे हैं उसकी उसकी कंट्रोलिंग पावर भी उसकी जो आएगी, वो उसको उसको कंट्रोल करने का जो कंट्रोलिंग पावर है ना, उसका भाव मन से आएगी। वो भाव मन से आएगी। पुद्गलों को कैसे कंट्रोल करेगा? उसका भाव मन आएगा। वो जो उसकी गर्मी जो है ना, उसके भाव में चली गई है कि ये सफेद रंग की चीज है, ये बहुत गर्म है, तो बहुत दिक्कत देती है। अब उसका भाव बैठा हुआ है, उस भाव के कारण तो उसने छुआ भी नहीं है, तब भी डर रहा है, तो वो उसको भावों में ग्रहण कर लिया। इसी तरह ही जो कहा गया है कि जो धृति है ना, ये हमारे अंदर अभ्यास से डेवलप हो सकती है। ये क्या हो सकता है कि आप उसमें, ये मुझे नहीं करना, ये बिल्कुल हमारे संस्कार है, माता पिता की गाइडेंस, शुरू से जाना, गुरु के द्वारा शिक्षा कि मुझे ऐसा नहीं करना, वो करते करते पक्का हो गया। जैसे करने की आदत पक्की हो रही है, नहीं करने की भी पक्की हो जाए कि मुझे नहीं करना। अब वो संस्कार जो जमे होते हैं ना, वो कभी फिर हिलते नहीं, उसकी ताकत हो जाए। उसके सामने जितना भी मर्जी रख दो, वो कभी हिलेगा नहीं, क्योंकि अंदर इतना पक्का हो, पक्का। गांधी जी के तो सत्य के प्रयोग, उनकी आत्मकथा है, हाँ उसमें बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है। हाँ, नहीं, गांधी ने तो किया है, गांधी ने वो चीजें करके, वो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ जो किताब लिखी है, उसमें भी यही है कि जब ट्रुथ के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे, समझोगे चीज को, समझ के अगर हम करेंगे कि मन हमारा क्यों विचलित होता है, ढीलापन क्यों आता है। मन ये भी है कई बार कि मन मुझे नहीं करना, ये नहीं करना, मैं नहीं करूंगा, और फिर फिसल जाता है। जब शिविर में होता है तो समझता है कि इस तरह की साधना मैं करता ही रहूंगा, करते रहूंगा। फिर कितना उसका कंट्रोल ढीला पड़ता है, और 15-20 दिन के अंदर वो ढीला पड़ जाता है। ये हर एक के साथ है ऐसा। एक बार ये संकल्प आ जाए कि मुझे ऐसा करना है, तो ये भी हमारी अंदर की शक्ति है। इसलिए अपनी संकल्प शक्ति को हमेशा बढ़ाते रहो, छोटी छोटी चीजों में बढ़ाते रहो। या तो वो उसका भाग करो मत, शपथ लो नहीं, और जिसकी ले ली उसको छोड़ूंगा। जब आप ना छोटे छोटे प्रण करके तोड़ते रहते हो, इसका मतलब आपकी कंट्रोलिंग पावर बिल्कुल खत्म हो गई। इससे अच्छा करो ही मत, करो ही मत। जिसने कभी कुछ कंट्रोल नहीं किया होता, उसको एक बार में जब कंट्रोल आता है, बड़ा अच्छा आता है। जिसने थोड़ा थोड़ा करके तोड़ता रहा है, वो कभी कभी सेट नहीं हो पाए। इसलिए जितनी भी अगर लोग प्रत्याख्यान लो, कुछ संकल्प करो, संकल्प करो भी जरूर, ये आपकी शक्ति बढ़ाएंगे। ये मत सोचो छोड़ने से आपका कोई नुकसान हो जाएगा। ये आपके अंदर की जो है ना, उसको रिवर्स करने की शक्ति बढ़ जाएगी, तो वो चीज बढ़ जाए। वो शक्ति क्या है? ये सारे जो है ना, ये शक्ति अंदर अंदर के सारी, जैसे क्षत्रिय है ना, उसको, क्षत्रिय को शुरू से ही सिखाया जाता है, राजपूत को, कि तूने पीछे पीठ पर तेरे वार ना हो, मतलब तू भाग के नहीं आएगा मैदान से। वह युद्ध में पता है कि पिट रहे हैं, हार रहा है, उसको पता है कि उसका सम्मान घर जाके नहीं होगा। और जिन लोगों ने भागकर युद्ध से वापस आने की कोशिश करी, उनको लोगों ने दुत्कारा है। और जिन्होंने उसको, लड़ते ही रहे, लड़ते लड़ते मर गए चाहे, लेकिन वो भागे नहीं। वो अंदर की जो शक्ति है ना, वो शक्ति क्या थी, ये उसने डेवलप की अंदर। जैसे हमारी फिसलने की शक्ति है ना,
तो उस फिसलन को रोकने की शक्ति भी अंदर है, वो हम डेवलप कर सकते हैं। कभी एक बार कह दिया नहीं तो नहीं, जिसने नहीं को नहीं कहना सीख गया तो वो फिर फिसलेगा नहीं जल्दी, और उतनी उसकी संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी। अब जब ये लोग प्रत्याख्यान करते हैं, उसमें कहते हैं 2 दिन खुला 3 दिन खुला, वो कच्चापन है, मत करो। करते हो तो पूरा करो, करो तो पूरा करो, इतना तो फिर वो दृढ़ता लाएगी। छोड़कर हमको चीजों को प्रत्याख्यान करने में किसी को हिसाब नहीं देना है कि भाई मैंने इतने दिन छोड़ा, इतना दिन छोड़ा। तेरे अंदर कमजोरी को दूर करना है, ना छोड़, जब छोड़ तो पूरा छोड़। गलियां रख लेते, वो जो गलियां रखना है ना, वो हमारी कमजोरी है। वो जो छोड़ने ने लाभ देना, वो लाभ नहीं मिलेगा अंदर बाहर रख के। हाँ, वो सारा तो वही गड़बड़ होती है। मतलब ये हमारी कमजोरी है, और हम दिखाना भी चाहते हैं करना। तू मत कर, और कर रहा है तो पूरा कर। वो तुझे स्ट्रेंथ देगा, वो स्ट्रेंथ देगा। मैं अपनी ही परिणति से, अपने ही विवेक से कर लेता हूं, उसका दर्शन व परिणमन ही सत्य सुख है। वह जो इंद्रिय ज्ञान से नहीं होता, अतः इतींद्रिय सुख का घातक जो इंद्रिय ज्ञान है, उसमें हे बुद्धि रखना, यही हमारी बुद्धि होनी चाहिए। इंद्रियों पर विषय ग्रहण के क्रम का नियंत्रण, ये बीच में पहले एक बार आज भी चुका थोड़ा बहुत। ये इंद्रियां अपने विषय मात्र में भी एक साथ प्रवृत्ति नहीं कर सकती, इसलिए हे ही हैं। मतलब इंद्रिय ज्ञान को कहना कि ये घातक है, उसकी थोड़ी सी वर्णन है कि हे क्यों है कि ये एक साथ प्रवृत्ति नहीं करती। ये इंद्रियां जो मुझे सही फैक्ट्स नहीं बताती। अब जो आपके यहाँ जो आपका कोई भी एम्प्लॉय हो या वर्कर हो, वो किसी चीज के पूरे फैक्ट्स ना बताए तो आपको क्या लगता है कि किसी काम का नहीं, पूरे फैक्ट्स नहीं बता पाते, चाहे वो अपनी बुद्धि के कारण चाहे किसी बात। मतलब ये इंद्रियां जो है ना, मुझे पूर्णतः वो ज्ञान नहीं दे पाती जो उस चीज में होता है, क्योंकि ये क्रम से है। इंद्रियां 5 हैं, इंद्रियों के विषय 5 हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द। इनमें से स्पर्श रस गंध और वर्ण तो प्रधान है, पर एक शब्द अलग से कहा गया है। इन 5 इंद्रियों से में रति है, वह तो डूबने का साधन है, अर्थात संसार में रुलने का साधन है। स्पर्श रस गंध और वर्ण ये 4 पुद्गल के अंदर के गुण हैं, इसलिए प्रधान है। ये पुद्गल के गुण हैं। शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय है जो कि पुद्गल द्रव्य के संयोग अथवा वियोग से बनता है, इसलिए ये प्रधान नहीं है। ये उसका प्रधान, ये गुण नहीं है, ये उसकी पर्याय है। ये पर्याय है। शब्द पुद्गल का गुण नहीं है, वह पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। शब्द वर्गना नाम की खुद एक अलग पुद्गल द्रव्य है। शब्द वर्गना जो है, ये एक पुद्गल अलग ही द्रव्य है ये उसमें, और उसकी पर्याय भी है। उस शब्द वर्गना में रहने वाली जो भी रूप रस गंध आदि पर्याय भी है, उनमें भी शब्द पर्याय नहीं है। ये हमने पिछली बार किया था कि शब्द के जब वो शब्द की वर्गना बनती है, उस वर्गना में भी उसकी शब्द की पर्याय नहीं है। शब्द तो बिल्कुल अलग पर्याय है, ये उसकी अलग पर्याय है। कि भाषा वर्गना जब बनी थी हमारी, जब भाषा वर्गना बनी, तो उसमें सारी वर्गनाएं बनते बनते भाषा जो है, ये श्वासोश्वास से पहले वर्गना बनी, उसके बाद श्वासोश्वास मन और कार्बन वर्गना। तो ये सारी क्या है कि भाषा वर्गना, ये सारी कौन सी है? ये सूक्ष्म है, स्थूल तो वहां तक आ गई। हाँ हाँ, ये पुद्गल की पर्याय। हाँ जी। तो पुद्गल के जो गुण हैं, हाँ तो पुद्गल की पर्याय में होंगे। हाँ होंगे ना? हाँ, पुद्गल के गुण है, पर ये जो गुण पुद्गल लिए, उनमें भी भाषा का नहीं था। वही चीज क्लियर की जा रही है कि वो जो शब्द बनेगा, शब्द की वर्गना, भाषा की जो वर्गना बनी, उसमें भी शब्द जो है वो नहीं है। वो तो है, शब्द नहीं है, बात तो वो थोड़ी कर रहे हैं। उस शब्द वर्गना में रहने वाली, आप लाइन सुनो ना, उस शब्द वर्गना में रहने वाली भी जो रूप रस गंध आदि पर्याय भी हैं, उनमें भी शब्द पर्याय नहीं है। पर्याय है, हाँ, गंध पर्याय है, हाँ, उनमें भी शब्द पर्याय नहीं। शब्द पर्याय नहीं है, क्योंकि वो भी रॉ मटेरियल तो वही लिया ना, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है। 4 मेन है, 4 ही है, और इंद्रियां 5 है। तो 5वीं इंद्री जो है पर्याय को हैंडल कर रही है, वो गुण को नहीं हैंडल कर रही, वो पर्याय को हैंडल कर रही, और इसलिए सबसे बाद में मिली है। और इसलिए सबसे सुपर है। हाँ, सबसे। मिलना। हाँ हाँ, मतलब सुनने का जो है ना, वो सबसे लास्ट में दिया, क्योंकि ये उद्गल के गुण नहीं है, पर्याय है।
पर्याय, और फिर पर्याय भी कितनों की है, वो भी लिमिटेड है। ये जो मिलते हैं पचेंद्री को ही मिलेंगे ना, तो पचेंद्री कितने का है, बहुत कम है, तो पचेंद्री को ये मिलेगा। और फिर इसका ज्यादा भी उपयोग कब होगा, जब मन मिल जाए, जब मन मिल जाए फिर वो चिंतन कर सकता है आगे। नहीं तो जो जिनको मन नहीं मिला पचेंद्रियां, उसको भी उसका इतना लाभ नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। ये पर्याय, ये मतलब शब्द, ये जो है ना, ये श्रोतेंद्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंद्री, हम इसका क्या मिसयूज कर रहे हैं? और हम इसमें क्या है कि हम इसको खुले हैं, इसका ढक्कन नहीं है। मुंह तो बंद कर सकते हो, आंखें बंद कर सकते हो, नाक को भी दबा के बंद करोगे, इसको कैसे बंद करोगे? इसको बंद कर, इसमें शब्द जा रहे हैं, तो उस शब्दों से हमने बचना है, शब्दों से बचना है, क्योंकि अंदर, इसके अंदर जाने से निकलने का रास्ता नहीं है, निकलने का रास्ता नहीं है। और निकलने का रास्ता मान लिया, अगर सुन भी लिया और अपने मुंह से बोलकर बता भी दिया, वो और पक्का हो जाएगा। जितनी बार उसको बोलेंगे आप उस, अब देखो इस शब्द की बात को समझो जरा। हमारे कान में गलत शब्द जा रहे हैं, कुछ भी जा रहा है, स्टोरेज जा रहा है, सुन रहे हैं, दूसरे का सुन रहे हैं, वो सुनने की बात जो है वो अंदर चली गई, और हम उसको जितनी बार रिपीट करते हैं, जिंदगी में बहुत सी बातें हमने सौयों बार रिपीट की, सौयों बार रिपीट की, वही बात कोई नया व्यक्ति आ गया, फिर करी और रिपीट करी, गलती, वो उतना अंदर पुष्ट हो जाएगा, उतना पुष्ट हो जाएगा, उतनी याद, जो बार बार रिपीट करता रहता है उन बातों को, उसको पुरानी बातें भी सारी उसकी स्टोर, मतलब ऐसे याद रहती हैं। और जिसने एक बार हुई भूल गया, काफी समय के बाद उसको ध्यान में नहीं आया। तो शब्द जो है ना, ये बहुत खतरनाक, ये खतरनाक, मतलब ये शब्द, गलत शब्द को कूड़ा करकट कहा गया है। और ये भी कहा है कि गलत खाना जो है वो पेट से निकल जाएगा, अगर कोई दिक्कत वाला भी गया तब भी 2-3 दिन के अंदर, चाहे फूड पॉइजनिंग हो जाए, वो तो निकल ही जाएगा, अंदर रुकेगा नहीं। पर ये गलत शब्द हैं, किसी के अपशब्द हैं, किसी के बारे में ओपिनियन है, वो शब्द कैसे घर कर जाते हैं कि दुख करते हैं। और जितनी आयु बढ़ती जाएगी, वो आपको अपनी प्राइमरी स्कूल और उस टाइप की चीजें और आगे लेटर एज में याद आने लग जाएंगी। उन लोगों का नाम याद आएगा, उसने ऐसी हरकत की थी। क्यों? अब वो परतें जो हैं, मतलब अगर यादाश्त को लेते हैं, प्रोटीन लेयर्स, हमारी प्रोटीन लेयर्स में है जगह। जब तक हमारी उसमें बहुत जगह खाली थी, बड़ी जल्दी चीजें याद हो जाती थी, निकलती ही नहीं थी। अब चीजें अंदर घुसने का जगह ही नहीं मिल रही, इतना भरा हुआ है कि जो आपने शाम को जिससे खाना खाया, सुबह उठे तो पता रात को क्या खाया था उसको वो याद नहीं है। अपनी कंडीशन देखे ना, इसका मतलब है कि वो मेमोरी कितनी, उसमें जगह ही नहीं, कहाँ पर टिकी मेमोरी, कहाँ टिकी। जो काम की बातें हैं, अब क्या है, अब देखो कई बातें याद रहेंगी जो उसमें, जिसको हमने बड़े ध्यान से सुना, हमारा नाम से, कान कितने तेज हैं, कहीं पर कोई बात कर रहा हो आपको समझ नहीं आ रही, उसमें आपका नाम आ जाए बीच में, नाम आते ही आपकी जो ना शक्ति सुनने की कितनी बढ़ जाती है, कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने नाम सुन लिया। हाँ। और फिर देखो अपने सुनने की शक्ति कितनी तीव्र होगी, वो जो बात करें उससे आप निकालने की कोशिश कर रहे हो मेरे बारे में क्या बात हो, ये कैसी है ये, मतलब इसको एनालिसिस करोगे तो हम खुद फंसते हैं। जहां बात कर रहे हैं, 4 बात लोग रहे हैं, मतलब आपको तो वहां से हटना है, ये हटना है कि ये काम का नहीं, ये फजूल में मेरे कान में क्यों जाए, ये कचरा है, ये छोड़ो इसको। बस काम की बातें जो मेरी काम की है, और मैं बात बोलूं भी वही जो दूसरे के काम की है, जिसमें ना मेरा भला है ना उसका भला है, तो वो क्यों बोलूं। पर ज्यादातर हम क्या बोलते हैं, जिसमें ना मेरा भला है ना दूसरे का भला है, दूसरे का भला है। ये शब्द शब्द जो है ना, ये बहुत समझने की चीज है। और इसकी ये भी मत सोचें कि इसकी फॉर्मेशन में कितनी ऊर्जा लग जाती है। जो व्यक्ति बोलता है ना, वो ये नहीं समझे कि मैं निकाल रहा हूं इसको, तो इसके साथ अपनी कितनी ताकत साथ में निकाल रहा है, तेरे तेरे कान में चली गई है, अब उसको तू बार बार रिपीट कर रहा है, उतनी तेरी जितनी वाचलता है, वो उसके साथ तेरी एनर्जी भी जा रही है। और कुछ 1 घंटा की चीज को बोल के देख, एक स्पीच बोल के देख, तुझे रेस्ट करने का मन आ जाएगा। जो जो आगे आयु बढ़ेगी उतना बोले कि नहीं मैं अब थक गया हूं, बात नहीं कर, इसका मतलब तेरी ऊर्जा भी साथ गई। उसकी जो अंदर जो प्रोसेस जिसमें तूने शब्द बनाए हैं, सारा जोड़ तोड़ किया है,
वो शब्द क्या है कि उन वर्गनाओं की तोड़ मोड़ हो रहा है ना, उसी के हिसाब से शब्द बन रहे हैं, और कितने कम समय में बन रहे हैं। तेरे भाव तूने एक्सटेम्पोर स्पीच दे रहा है और रेलेवेंट दे रहा है, और शब्द कैसे आ रहे हैं, उदाहरण कैसे आ रहे हैं, वो सब कहां से निकल निकल के आ रहा है, अंदर कितना प्रोसेस चल रहा है। हाँ भी है कि तीनों बात बात ये कि ये मैंने बोलनी है, ये नहीं बोलनी है। अभी नहीं बोलना। हाँ, ये कितना टेंस हो जाता है, टेंस होता है। कभी किसी पॉलिटिशियन की स्पीच सुन के देखो, पॉलिटिशियन एक होता है भजन गाना गाना, वो लय में गा रहा है, उसमें इतनी थकावट नहीं होगी। लेकिन एक पॉलिटिकल स्पीच दे रहा है, तो सब जगह जानिए, और कुछ एक शब्द भी गलत ना हो जाए, और भाव के किसी को हर्ट ना कर दे, और उसकी प्लानिंग से चल रहा है अंदर कि मुझे क्या कन्वे करना है और क्या छुपाना है। वो बहुत, उसका समय और ऊर्जा बहुत लगती है, और वो जो अभ्यस्त होते हैं वही कर पाते हैं, तो वही कर पाते हैं। ऐसे भी होते हैं जो बिना पहले से तैयार किए एट ए टाइम बोल देते हैं। हाँ, उनको बहुत पसंद किया जाता है, बहुत हाँ, सही होता है। बोलते हैं, कुछ कुछ बहुत चबा चबा के बोलते हैं शब्द को, बड़ी सोच के। आत्मा की यथार्थता तक पहुंचना षड द्रव्यात्मक है। देखिए, साधना से, अंदर की प्योरिटी से जो स्पीच होती है, जो बोलना होता है, इसकी स्पीच मोदी की जो वहां पर राम मंदिर के उसके बाहर, जब इसके उनके मतलब हो गए प्राण प्रतिष्ठा, तो बाहर जो मोदी ने स्पीच दी है, आज तक की जितनी स्पीच दी है सबसे उत्कृष्ट। क्यों? 11 दिन का तप किया हुआ, और उस तप को, उस स्पीच सुनने वाली है कि एक व्यक्ति जो है वो किस भाव के, जिसकी पहले स्पीचेस सुनी हुई है उसमें स्टार भी होता था, व्यंग भी होता था, बड़ी बातें भी होती, लोग हंसते भी थे। ये स्पेल बाउंड करके रख दिया, लोगों स्पेल बाउंड कर दिया। उसकी शब्द जो थे ना, एक एक शब्द अंदर से ऐसे निकल रहा था, एक से एक पवित्रता, पवित्रता अंदर से झलक रही। ये देखिए, इसका मतलब, उसको जब ये चीज सुनी थी, तो मैंने देखा कि ये तब से कितना प्रभाव होता है। उसमें उसने किसी के ऊपर नाम नहीं लिया, किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं करा, कोई आया नहीं गया, सारा पवित्र था ऐसा। अंदर की purity उन शब्दों में आ इससे गई। मैं कहूंगा जिसको ना जरूर सुने इसकी स्पीच, कहाँ से सुना जा सकता है? ये हम सुना देंगे, लेकिन हाँ, उसको सुने और सुनकर उसका एनालिसिस करें कि ये व्यक्ति वही स्पीच जो वहां करता है और हाँ, बात वो करता कितनी है, अलग वो है। कितनी अलग हो गई। और मतलब एक डिफरेंट पर्सन नजर आ रहा था उसमें जब बोल रहा था, और लोगों को स्पेल बाउंड करके लोग अंतर्मुग्ध हो गए, ये क्या बोल रहा है। अब जिनको समझ आए तो बात है, नहीं समझ आए तो उसकी गहराई को समझे और जरूर सुने। अब आगे है आत्मा की यथार्थता तक पहुंचना। द्रव्य षडात्मक है, हमें पता है कि 6 द्रव्य होते हैं। वहां आत्मा भाव मात्र, चेतन मात्र, शक्ति मात्र, ज्ञान मात्र और एतावन्य मात्र। इतनी ही लिमिट। हाँ, इतने तक लिमिट, मतलब है कि इसी प्रकार, आगे लिखा है एतावन्य मात्र, अर्थात इसी प्रकार, इतना ही लिमिटेड, सीमित, यहां तक है कि मतलब ज्ञान मात्र बस इतना ही है कि चेतन मात्र, शक्ति मात्र और ज्ञान मात्र। वह आत्मा दिख जावेगा जब शुद्ध चेतना मात्र अनुभव में आए। वो कब आएगा? वह आत्मा दिख जावेगा जब शुद्ध शुद्ध चेतना मात्र अनुभव में आवे। विकल्प भी हो जाए तो आत्मा का ग्रहण कैसे होता है? अगर विकल्प आ गए, विकल्प भी हो जाए तो आत्मा का ग्रहण कैसे होता है? यदि क्षेत्र रूप से आत्मा कहेंगे, किंतु इतना ही जानने का प्रयास करने से तो अनुभव का मार्ग समझ नहीं आएगा। यद्यपि सभी द्रव्य, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल भावात्मक है, किंतु किस द्रव्य को किसकी मुख्यता से जानना सुगम है, ऐसा मध्य नजर रखते हुए उस अलंकार से उस प्रकरण को कहा जा रहा है कि मानो समस्त लोक एक है। समस्त लोक एक है, ये मतलब महासत्ता के हिसाब से बात हो रही है कि समस्त लोग एक है, और वह नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल भावात्मक है, उसमें भावात्मक तत्व चीज है। समझ में आ गई ना बात? जीव है। प्रयोजन इसका ये लेना है कि चैतन्य भाव की पहचान से जीव का परिचय प्राप्त होता है। चैतन्य भाव की समस्त विश्व को एक सत्य मानकर कहा, और ऐसा सोचना ही है तो
सादृश्य अस्तित्व यानी महासत्ता अथवा मात्र अस्तित्व स्वरूप की दृष्टि में एक देखना। मतलब 6 द्रव्यों को, लोक में षड द्रव्य में लोग कह रहे हैं, तो 6 द्रव्यों को भी मिलाकर एक कहते हैं। जब से हम कहते हैं ना, ये रश्मि जड़ है, ये तना है, ये शाखा है, और उसके बाद में शाखा के बाद में वो टहनियां गई, फिर उसमें फूल पत्ते, वो सारी चीज आ गई, वो सारे हम बात कर सकते हैं। और जब वृक्ष कहते हैं तो महासत्ता की बात कर, सारी बात बीच में आ गई। जब वृक्ष कह दिया तो सारे बीच में आ गए। और अगर आप फूल पत्ते की बात करें कि इसके पत्ते लाओ, तो फिर वहां तक उठ जाएगा। तो उसकी सबका एक्चुअल में सबका जो अस्तित्व जो है वो अलग अलग है, सबका अलग अलग है। लेकिन हम उसको जो है सादृश्य अस्तित्व में महासत्ता अर्थात मात्र अस्तित्व स्वरूप की दृष्टि से एक देखना। और स्वरूप अस्तित्व क्या है? तो उस सबका खुद का खुद में है, वो सारा हरेक का है। स्वरूप अस्तित्व क्या है कि हरेक का अपना अपना है। मतलब ये आम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, ये साल वृक्ष है, ये फलाना वृक्ष है, ये सारे अलग अलग कह रहे हैं, उनका स्वरूप अस्तित्व सबका अलग अलग है। और जिस समय हम वृक्ष कहें कि ये जंगल तो वृक्षों से भरा हुआ है, वृक्ष से भरा हुआ है, तो उसका मतलब है महासत्ता, एक ही बार में सारी चीज कही जा रही है। स्वरूप अस्तित्व ही अर्थ क्रिया है। जो क्रिया होगी ना, अब बात यह समझने की बात है कि हमें इसको क्यों अलग कर रहे हैं कि ये जो उत्पाद वे ध्रुव हो रहा है, ये महासत्ता में हो रहा है कि व्यक्तित्व सत्ता में हो रहा है? स्वरूप मतलब स्वरूप की अस्तित्व में, स्वरूप के अस्तित्व में हो रहा है। तो उस तक पहुंचना है कि किस में हो रहा है। वो सारा जो वृक्ष कह रहे हैं, तो उस वृक्ष में हो रहा है या एक एक के अंदर हो रहा है? स्वरूप अस्तित्व तो सबका खुद का खुद में है। स्वरूप अस्तित्व में ही अर्थ क्रिया है, स्वरूप अस्तित्व में ही अर्थ क्रिया है, अर्थ क्रिया उसी में ही हो रही है। और स्वरूप अस्तित्व होने इसका पर ही क्या अर्थ हुआ महाराज जी? हाँ जी, अर्थ क्रिया का क्या अर्थ हुआ इधर? अर्थ क्रिया मतलब है द्रव्य, अर्थ का मतलब द्रव्य है, द्रव्य में जो क्रिया हो रही है वो अर्थ क्रिया। आपने ध्यान किया होगा ये जब सेंटेंस ने नहीं समझ में हमने आया। वस्तुत्व गुण, जब हमने वस्तुत्व गुण करा था अस्तित्ववाद में कि सभी जीवों की अपनी अर्थ क्रियाकारित्व करती है। मतलब पेड़ जो है वो अपनी क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, उसकी क्रिया ऐसी है कि वो हलकर जड़ से इधर से उधर नहीं जा सकता, दाएं बाएं नहीं जा सकता, पर वो ऊपर तो बढ़ सकता है ना। इसका मतलब हर चीज जो है उसमें अर्थ क्रियाकारित्व हो रहा है, यानी कि वो द्रव्य की क्रिया हो रही है और उसको क्रिया कराने की शक्ति भी उसमें ही है, कारित्व भी है। अर्थ क्रिया का मतलब द्रव्य की क्रिया और कारित्व मतलब करवाने की शक्ति, करवाने की शक्ति। तो अर्थ क्रिया कारित्व है उसमें। ये अर्थ क्रिया का मतलब है द्रव्य की क्रिया, जो उसको द्रव्य से, ये अर्थ द्रव्य के लिए अर्थ शब्द भी आ जाता है। स्वरूप अस्तित्व तो सबका खुद का खुद में है, यानी स्वरूप का अस्तित्व जो है ना, हर एक का अपना अपना है, स्वरूप का अस्तित्व है। और सादृश्य अस्तित्व में पूरी सत्ता का लेते हैं। तो इसमें कहा है कि स्वरूप अस्तित्व होने पर ही सादृश्य अस्तित्व की दृष्टि बन सकती है। स्वरूप का अस्तित्व होने पर ही सादृश्य की हो सकती है। यहाँ भाव की मुख्यता से आत्मा को देखो, अनुभव से विचारों की आकार आदि की दृष्टि से सोचने से निर्विकल्पता की ओर नहीं जा पा रहे। अब जब हम ना उन सबको विचार, अनुभव से विचारों की आकार आदि की दृष्टि से सोचने से निर्विकल्पता की ओर नहीं जा पा रहे, आत्मा के बारे में तरह तरह की बातें विचारने से तरंगे चलेंगी। हम जब किसी का आकार देख रहे हैं, ये ऐसा देखने में लग रहा है, ये ऐसा देखने में लग रहा है, अब आकार आदि दृष्टि सोचने से निर्विकल्पता की ओर नहीं जा पा रहे, नहीं जा पाएंगे। उसमें कुछ ना कुछ आपको अलग दिखाई देगा। आत्मा के बारे में तरह तरह की बातें विचारने से तरंगे चलेंगी अंदर। तरंगे समाप्त हुई तो चेतना मात्र है, समझने में भेद मात्र है। वही चीज जो है समझने में भेद मात्र है कि हम आत्मा की ये जो तरंगे बात है, अब जैसे हम आकार देख रहे हैं, सादृश्य अस्तित्व देख रहे हैं, ये जो सारी जो क्या है कि इनको देखने सोचने से निर्विकल्पता की ओर नहीं जा पा रहे हम। सत्ता, चाहे वृक्ष देख लो, चाहे इंडिविजुअल को देख लो, सारा जितना देख रहे हैं उससे हमारी आत्मा के बारे में तरह तरह की बातें विचारने से तरंगे चलेंगी। तरंगे समाप्त हुई तो चेतना मात्र। अगर तरंगे समाप्त नहीं होती जब तक, तब तक वो चेतना मात्र है। जब तक नहीं होगी तरंगे समाप्त तो वो चेतन मात्र नहीं है। वो चेतना भी जो है ना वो कहीं तरंगों में ही सब गायब हो जाए। तो आत्मा को शक्तिपुंज तो कहा ही है ना। आत्मा का कौन सा गुण निरर्थक है जिसे निकाल दिया जाए?
ज्ञान भी जानन मात्र आत्मा का है, उसे निकालो तो रहेगा क्या। किसी भी गुण को निकालो तो रहेगा। अब इसमें कुछ निकालने की कोशिश करो कि ये दिक्कत कर रहा है, इसको ये करो, मुझे ये नहीं पता होना चाहिए। किसी भी गुण को निकालो तो रहेगा क्या, अर्थात द्रव्य नहीं रहेगा। द्रव्य गुणात्मक है। यदि ज्ञानी रहने दे तो द्रव्य कुछ नहीं, यदि गुणी रहने दे तो द्रव्य कुछ नहीं। तो द्रव्य निकाल देने से तो जान ही निकल जाएगी, तो जान ही निकल जाएगी। अब हमारे पास 47 शक्तियां, उसमें ज्ञान शक्ति है, दर्शन शक्ति है। इसका मतलब हम देखें ही ना, भाई ये शक्ति है, दर्शन शक्ति है, दर्शन से हमें लाभ भी है, और उस देखने की शक्ति से हम फंस भी रहे हैं, हम फंस भी रहे हैं। क्योंकि ये दर्शन जो है, ये देखने वाली शक्ति है, देखने वाली शक्ति। अगर मैं नहीं देखता हूं, अब यह कि किसी को गुण को निकाला थोड़ी जा सकता है द्रव्य में से कि मैं इसका उपयोग ना करूं, इसका, ये सारी गलत है शक्तियां जो है। खुद पीछे आ हाँ जाएगा। हाँ, वो शक्तियां तो रहेंगी, शक्तियां तो रहेंगी। तो अर्थात उसमें क्या, यदि गुणी रहने दे तो द्रव्य कुछ नहीं, तो द्रव्य निकाल देने से तो जान ही निकल जाएगी। मतलब उसकी आत्मा पर्याय में सहित भी है, आत्मा पर्याय में सहित मतलब पर्यायों के सहित भी है, पर्याय वाला है। जो ऐसा वह द्रव्य है, ऐसा कहते हैं कि इस लोक में जो कुछ अनारब्ध, मतलब बिना रुकावट के, निरंतर, अनारब्ध का मतलब है इस श्लोक में जो कुछ अनारब्ध स्वभाव भेद देखा जाता है वह अनादि से चला आ रहा है। हम भी अनादि से चले आ रहे हैं, किंतु पर्याय में दृष्टि रोककर कहता है कि मैं तो 50 या 60 वर्ष का हूं। अब उसकी दृष्टि पर्याय में है। जब वो ये कहता है, वो कहता है कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब आत्मा की शक्ति पुंज में क्या हो रहा है कि हम अनादि से अनंत चल रहे हैं। पर आज मैं ये कहता हूं कि मैं तो आज 74 वर्ष का हूं, 75 वर्ष का हूं। तो ये क्या है, ये मैं पर्याय दृष्टि के कारण कह रहा हूं। पर्याय दृष्टि लगाने से बड़े छोटे नजर आते हैं। हमें लगता है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। ये सारे अनादि से चलते आ रहे हैं अनंत तक जाए, कौन छोटा कौन बड़ा है ना। समझ आ रही है ना बात। हम कहते हैं ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। वो पर्याय दृष्टि से कह रहे हो छोटा बड़ा। हाँ, आत्मा, आत्मा की दृष्टि से देखो तो इसकी आत्मा भी अनादि से चलती आ रही है अनंत तक, ये भी आत्मा तो हाँ अनंत तक है। तो पर्याय दृष्टि लगाने से बड़े छोटे नजर आते हैं, अन्यथा सब अनादिकालीन है। अभेद दृष्टि से अनारब्ध स्वभाव है। अनारब्ध मतलब स्वभाव से च्युत नहीं होता, निरंतर रहता है। किसी दिन प्रारंभ नहीं हुआ, कोई प्रारंभ नहीं हुआ। अब जब आप आयु अपनी बोलते हो तो उसमें मैं अपने शरीर की पर्याय से बोल रहा हूं। मैं शरीर को ही अपना समझ रहा हूं, मैं शरीर को ही अपना समझ रहा हूं। मैं ये नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं तो अनादि से हूं। कितनी आयु है, अनादि से हूं। आत्मा तो नादि से चलती आ रही है। अच्छा आत्मा के ज्ञान है, दर्शन है आदि सब व्यवहार से कहलाए गए हैं। निश्चय से तो आत्मा के ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चरित्र है। आत्मा एक शुद्ध है, गायक मात्र। अब ये इस बात को भी समझना है कि क्या है कि निश्चय से तो आत्मा के ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चरित्र है। आत्मा एक शुद्ध है, गायक मात्र है। वैसे तो किसी शब्द से बोला तो अशुद्ध हो गया। दुनिया में किसी का नाम नहीं था। जब नाम नहीं जानते थे तो कहते थे ये कोट वाले इधर आ, इसने कोट पहना, टांगे वाले, गाड़ी वाले, ऐसे कहते थे वाले आदि। लो, ये विशेषण के ही नाम बन गए, ये विशेषण ही नाम बन गए उस समय। पर आत्मा कहकर पुकारे तो स्पष्ट अर्थ बताया जाए कि आत्मा शब्द कैसे आ गया। जिस उस द्रव्य को हम आत्मा कह रहे हैं, भाई कोट वाले को तो कोट वाला कह दिया आपने, आत्मा तो आत्मा यानी कि मतलब निरंतर जानने वाला। ब्रह्म जो अपने गुणों में बढ़ता रहे, ब्रह्म का मतलब है कि जो अपने गुणों में बढ़ता रहे। हे चेतन अर्थात हे प्रतिभास करने वाले, जब अर्थात हे चेतन जब कहते हैं, इसका मतलब अर्थात है हे प्रतिभास करने वाले। जो चेतन है उसकी शक्ति है। मतलब चेतन किसको कह रहे हैं, जिसको प्रति समय प्रतिभास हो रहा है, प्रति समय प्रतिभास, वही उपस्थिति बता रहा है। हे प्रतिभास करने वाला, ये चेतन है, ये चेतन है। तो चेतन जो है ज्ञान करण, चौकी का भी नाम नहीं है। चौकी चतुष्कोण अर्थात 4 कोनों वाली होने से विशेषता घट गई। ये जो सारे विशेषण है, ये नाम जो रखे गए हैं, नाम का उसकी बात कर रहा है, भाषा बनी है। तो चौकी चतुष्कोष्णा अर्थात 4 कोनों वाली कोई विशेषता घट गई, उसी में पुकारने लगे। चट आई मतलब चट आई,
अर्थात बैठने के लिए शीघ्र आ जाने वाली, मतलब वो शीघ्र आ जाने वाली। संदूक, अच्छी तरह से जिसमें वस्तुएं दुकाई जाए, दुकाई का मतलब रखना होता है, दुका के, हाँ रख दे, रखी जाए, दुका के रखी जा सके। जो नाम है सब विशेषण है, निरपेक्ष चेतन इसका, इसके नाम नहीं है, एक अखंड द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप आत्मा है। आत्मा कोई नहीं, आप वो साबित कर दिया। हाँ, वो साबित करा कि ये उसका विशेषण यानी क्या है, एक खंड द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप आत्मा है। और उसका काम क्या, निरंतर जानने, निरंतर जानने। और सबके जिनके नाम रखे हैं वो किसी विशेषण के कारण उसके वो नाम बनाए जा रहे। अच्छा, कई नाम ऐसे भी होते हैं कि वो विशेषण के नहीं होते, वो कहते हैं रूढ़, रूढ़ से कहते हैं। अब किसी को जैसे, अब गाय को गाय कह दिया, कोई उत्पत्ति नहीं बनती। हाँ पत्ती नहीं बनती, पर उसको कुछ तो कहना था ना, नाम देना था, वैसे लेबल करे। और कुछ के अंदर उसके शब्द के, उसके नाम से आप अर्थ निकाल ले तो इसका मतलब ये है, उसके अर्थ से, विशेषण से। तो इसमें उस बात क्या करी, उन्होंने आगे क्या बताया, हलवा जब तक मुख में नहीं आया तब तक ये चर्चा, अब चर्चा करें ना आत्मा का, ये बताओ, ये बताओ, वो बताओ, तो कहते हैं हलवा जब तक मुख में नहीं आया तब तक ये चर्चा होती है कि सूजी किसकी है? वो राजधानी वालों की सूजी है, उसकी बढ़िया सूजी होती है, वो डाली हलवे में। घी कौन सा डाला? हाँ, घी कौन सा डाला? अमूल घी, अमूल का घी, देसी घी डाला। शक्कर अधिक होनी चाहिए, उसकी शक्कर अच्छी। ये सारे विकल्प उठते हैं, ये सारे जो हमारे अंदर भी ये विकल्प है ना, ये इसी तरह उठ रहे हैं कि वो आत्मा के कारण, जो आत्मा का उसने क्वेश्चन करा ना कि हलवा जब तक मुख में नहीं आया तब तक ये चर्चा हो रही है, इसको ये क्या कहते हैं, चेतना क्या आती है, ये सब हो रहा है। मतलब उसकी एग्जाम्पल कैसे दी जा रही है कि सूजी दर्जे की। और ये सब विकल्प उठते उठते हैं। एक बार हलवा तैयार होने पर खाते समय बात न, क्योंकि स्वाद कम हो जाएगा, तब आप बोलते नहीं हो, कुछ नहीं बोलते। हलवा जबान पे रखा, आप बस हलवा खा रहे हो। ये सारे प्रश्न जो है, ये सारे प्रश्न जो है, ये प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं कि आपने वो हलवा मुंह में नहीं आया, हलवा मुंह में नहीं आया। ये सारे प्रश्न, सारी बातें जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, जानने में आ रही हैं, जो कुछ बातें हो रही हैं, ये आपको, क्योंकि आप उसको दूर से देख कर रहे हो, सूजी कौन सी डाली, ये घी कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा डाला, ये बढ़िया होता है, ये घटिया होता है। हलवा एक बार बना और आपकी जबान में आया और बस आप तो अपने में ही उसमें, हाँ, एक बार हलवा तैयार होने पर खाते समय बात ना हो, क्योंकि स्वाद कम हो जाएगा। अतएव आंख मीचकर खाने में मस्त है, सामने कोई है या नहीं है इसकी भी खबर नहीं रहती। ऐसा ही आत्मा स्वभाव स्वाद में अभेद बन जाता है। मतलब ऐसा ही आत्मा स्वभाव स्वाद में अभेद बन जाता है। पहले भेद चले, पहले हमने भेद बताए कि इसका ये भेद है, इसका ज्ञान ऊन है, ये शक्तियां हैं, ये है, ये है। अब क्या बात हो रही है कि पहले भेद चले फिर अभेद पर चले। अब उसको सारा समझ में आ गया, अब कोई प्रश्न नहीं है, सारा अभेद चले। आत्मा ज्ञाता मात्र है, स्वभाव का समन्वय करके अभेद पर ले गए, स्वभाव का समन्वय करके, स्वभाव का समन्वय करके अभेद पर ले गए। भेद अभेद से छूटकर आत्मा समझ में आती है। ज्ञात होगा खुद ही पेड़ उगाए, लेकिन बिना सरकारी आज्ञा से पेड़ काटे नहीं जा सकते। खुद की वस्तु ही अलभ्य हो गई। आत्मा मेरी अपनी वस्तु है, अपनी वस्तु है, और खुद के लिए ही अलभ्य हो गई। उसी तरह खुद की वस्तु है आत्मानंद का भोग करना, लेकिन जब स्वयं आत्मा देव चैतन्य में रत नहीं, तब तक उसे नहीं पा सकते, उसका भोग नहीं कर सकते, का नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद की वस्तु है और खुद की वस्तु ही अलभ्य होगी, अलभ्य होगी। तो इसका मतलब है कि लेकिन जब स्वयं आत्मा देव चैतन्य में रत नहीं, तब तक उसे नहीं पा सकते। खुद की चीज का भी लाभ नहीं ले सकते। हाँ, आत्मा मेरी है, सब कुछ मेरा है, पर वो उसको मैं कैसे कैसे लूं? तो लाभ नहीं मिलता जब तक उसको इससे नहीं किया। हाँ, अब ये शब्द है, ये सारा मतलब इसमें सारा जोर क्या दिया है कि आपको प्रयोग करना। सारी बात द्वारी शब्दों में ये पूछो, शब्दों से कितना भी समझा ले, नहीं समझते। अब हलवे का स्वाद कितना भी समझा ले, नहीं समझाया जा सकता, वो तो खाने पे ही आए। बाकी सारा शाब्दिक ज्ञान है, दाएं बाएं घूमेगा, बताएगा।
आपको खुद ही न, मेहनत और अपने को ही करनी पड़ेगी, मेहनत करके एकदम से समझना सारी मेहनत छोड़नी पड़ेगी। मेहनत, ऐसे कहता अच्छा, महासत्ता जो सादृश्य रूप है, वास्तविक ढंग से उत्पाद वे ध्रुव को जानना चाहिए। वास्तविक ढंग से स्वरूप अस्तित्व में या सादृश्य अस्तित्व में दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है। क्या उत्पाद वे ध्रुव सादृश्य अस्तित्व में नहीं है? तो उसका है वास्तुते नहीं है, नहीं है। लेकिन स्वरूप अस्तित्व में होंगे। वो सादृश्य में नहीं। सादृश्य से आपको क्या लेना, सारा वृक्ष उसमें क्या हो रहा है? अब पूरी सारी जाति लेके चलेंगे, आप उसमें कैसे कैसे करेंगे? आपको तो स्वरूप अस्तित्व में होंगे, फिर भी सबकी जाति मानी, सो सहायता में भी उत्पाद वे ध्रुव समझ लो। सबकी जाति मानी, उत्पाद वे ध्रुव मनुष्य जाति में होंगे या एक एक मनुष्य में होंगे? मनुष्य में होंगे। उत्पाद वे ध्रुव होगा तो वह स्वरूप अस्तित्व में होगा, वो उसी में होगा। बाकी का आपको क्या लेना देना है? आप देखो कि उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर हो रहा है, इंडिविजुअल में हो रहा है, ये उसका स्वरूप अस्तित्व में हो रहा है, मुझ में हो रहा है, मुझ में हो रहा है। सारी बात सब आएगी कि मुझ में हो रहा है, किसी में उसमें हुआ, उसमें हुआ, आपको क्या लेना देना? हमें क्या लाभ? कुछ नहीं लाभ है, बल्कि आपका समय जा रहा है, आपकी बुद्धि फजूल में टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको तो ये कि मेरे में क्या हो रहा है, मेरे में क्या हो रहा है, अपने को जानना। दूसरे शब्दों में कहते हैं प्रादुर्भाव, यानी मोटिफिकेशन। प्रादुर्भाव वो प्राय विभाव मात्र में लगता है, और मैनिफेस्टेशन भी कहो तो ये स्वभाव में प्राय फिट बैठता है। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट कहते हैं ना, जब आइडियाज अंदर विचार होते हैं, उसको कहता है उसको मैनिफेस्ट करो। हाँ, मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि वास्तव में प्राय फिट पड़ता है कि उसका प्रादुर्भाव किसी चीज का, जैसे मैनिफेस्टेशन, कोई कोई चीज बताई जा रही है, कुछ करी जा रही है, आप उसको समझ रहे हैं, तो समझ कर को जो भाव बनता है वो आपका मैनिफेस्टेशन होता है। मैनिफेस्टेशन। अच्छा, उसमें च्युत हो जाना अर्थात द्रव्य में ना दिखना, विलीन हो जाना वे है। ध्रुव में अडिग बना रहता है, और द्रव्यत्व से देखो तो वह अपना रूप नहीं बदल सकता। जो उत्पाद वे ध्रुव इन तीनों से लक्षित है वह द्रव्य हुआ। अब क्या हुआ? मैनिफेस्टेशन कैसे होगा? वो द्रव्य के अंदर कुछ उसमें पर्याय बनेगी, मैनिफेस्टेशन होगा। च्युत हो जाना अर्थात द्रव्य में नहीं दिखना, ये वह हो गया। भाई जो चीज उसमें आई वो च्युत वहां से हट गई, अर्थात द्रव्य में ना दिखी, विलीन हो जाना वह है। और ध्रुव में क्या है? अडिग बना रहा। ध्रुवता क्या है? कि जो जैसा वैसे ही बना रहा, वो अडिग बना रहा। द्रव्यत्व से देखो वह अपना रूप नहीं बदल सकता। जो उत्पाद वे ध्रुव इन तीनों से लक्षित है वह द्रव्य हुआ। टाइम हो गया, 1 मिनट है, अभी हो जाएगा थोड़ा सा। कोई किसी को कहे जाओ जाओ दूध लाओ, तो दूध गो जाति से लाएगा या गो से लाएगा? ये सादृश्य और व्यक्तित्व का समझाया कि किसी ने किसी से कहा जाए कि दूध लाओ, तो वो दूध गाय का लाएगा, मतलब 1 या 2 गाय का ला सकता है दूध वो मिक्स करके, पर गो जाति का, सारी गो जाति का थोड़ी दूध लेके आए। अगर कहें कि गो जाति से लाएगा तो सब गायों का दूध होना चाहिए, सो होना असंभव है, वह गो से ही लाएगा। ये परिणमन स्वरूप अस्तित्व में होगा, अवान्तर में होगा। मतलब उस इंडिविजुअल एक गाय का ही लाएगा, 1 या 2 गाय का मिला के ले आएगा, पर पूरी सादृश्य अस्तित्व जो है, सारी गौओं का जो अस्तित्व है, वो जाति का दूध थोड़ी लेके आए, वह गो से ही लाएगा। और यह परिणमन स्वरूप अस्तित्व में होगा, अवान्तर में होगा। द्रव्य मात्र 6 नहीं है, द्रव्य मात्र 6 नहीं है। जीव पुद्गल क्या एक एक है? वह तो अनंत अनंत है। काल भी एक एक समय से अनंत है। उनकी जाति भी क्या परिणमेगी? उन्हें ऐसी एक जाति में बांध देना भी कल्पना से होगा। द्रव्य की जातियां कैसे बांधो? जैसे कुछ भेद स्वरूप नहीं है, सबका संग्रह है, सबका संग्रह। तो थोड़ा सा रह गया, लास्ट ही पे जाइए। नहीं, लास्ट में 6 पेज हो रहा है। नहीं, वो तो लगे, वो तो हो चुके पहले, यही लास्ट ही होगा। चलो छोड़। तो सिर्फ इसमें सारा जो जोर दिया गया है, जो जाति का समझाया है, व्यक्तित्व का समझाया, कि तू जनरल इन जनरल की बात करने से तुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तू अपना स्वरूप अस्तित्व तू बदलेगा, कुछ है, कुछ चीज होगा, वो जो उसका अस्तित्व है, व्यक्तित्व एक इंडिविजुअल का है, उसी में ही सारा कार्य। बाकी सारी जाति के हिसाब से उससे करेगा, उससे कोई लाभ नहीं है।
तो स्वरूप अस्तित्व को यहाँ मैनिफेस्टेशन का है। वो जो प्रादुर्भाव कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन, उसका भाव उमड़ा, वैसा उसने करा। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है उसको चित्रित कर लिया, बना लिया, मैनिफेस्ट करो। उस टोटल को, शब्दों को अंदर अपने समझते हो, उत्पत्ति हाँ, उसकी मैनिफेस्टेशन होती, मैनिफेस्टेशन। और मॉडिफाई करना, मॉडिफाई तो बदलना है, मॉडिफाई करना, बदलना है, तो मॉडिफाई का क्या परिणाम है? हाँ, और मैनिफेस्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड ज्यादा अच्छा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हाँ, पर्याय बदलना, वो परिवर्तन हो गया। अब कोई चीज जब शब्द लेकर आप मैनिफेस्ट करते हो, अंदर भाव कहता है, कोई बताता है आपको कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है, तो आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में बताया, उसकी हाइट इतनी है, वो इतना रंग गोरा है, ऐसी है, उसकी आंखें ऐसी, ऐसे ऐसे, देखा नहीं, उसने बता दिया, उसने सुन लिया, अब उसको वो अंदर कर लिया। अब वो व्यक्ति जब नजर आया मैनिफेस्ट, तो वो जो सारी इंफॉर्मेशन थी उसको मैनिफेस्ट कर, अच्छा ये हो सकता है, ये व्यक्ति हो सकता है, ये व्यक्ति। पुलिस वाले बना देते हैं ना उसका हाँ, चेहरा, तेरा बढ़िया सुन के मैंने- फोटो बना सारी हमने तो अपना सार लेना, शब्दों पे मत जाओ कि ये सब क्यों बताया जा रहा है, ये क्यों समझना है, कि तुझे जाति से क्या लेना, किससे क्या लेना। तू अपने व्यक्ति एक अस्तित्व को देख कि तेरे पास क्या है। स्वरूप अस्तित्व से भी ज्यादा स्वरूप अपने में आना। अपने में आ जा। देखो देखो। हाँ, अपने को ही इन्होंने जो है ना, वो जो उसका है ना, कि सादृश्य अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व का मतलब अपना ही अस्तित्व है, अपना अस्तित्व अपने स्वरूप में देख। अपने से तुझे क्या अपने समझ को में देखो। आया, तू बाहर की चीजों में, ये सूजी है, मीठा है, घी है, तुझे तू उसको अपने में ही चख, तब मैनिफेस्ट क्या होगा कि वो जो उसका स्वाद है ना, वो मैनिफेस्ट होगा फिर अंदर। सादृश्य अस्तित्व जो है, जो कॉमन नाउन हो गया, हाँ, ये कॉमन, और ये कॉमन नाउन हाँ, ये वो सत्ता है सिर्फ। हम ज्यादातर सत्ता में फंसे रहते हैं, हम सत्ता में, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, और तुझे क्या लेना देना। इसी को तू अपने में देख, संज्ञा लोक संज्ञा अपने को देख, तू अपने को देख कि तेरे अंदर क्या है। जितना भी हमें ज्ञान हो रहा है, जितना भी ज्ञान समझ रहे हैं, उससे अपने को तू कंपेयर कर कि मेरे में क्या है, ये मेरे में क्या नहीं है, ये कैसे होगा। मुझे जो कुछ करना है अपने में करना है, और अपने द्वारा ही करना है, अपने ही करना है, हाँ, अपने द्वारा ही करना और अपने में ही करना है। ये जब समझ में आ जाएगा, तब आदमी दृष्टि ज्ञाता दृष्टा तब हो सकता है। जब तक दृष्टि बाहर है, मतलब मुझे तो अपने में देखना है। मान लिया जो ज्ञान में भी मिल रहा है, उसको भी मैं अपने में देखूं कि मैं कहाँ पर हूं इस समय। ये जो बताया जा रहा है, मैं कहाँ हूं, मतलब उसको चारों तरफ से घुमाकर, चाहे वो एग्जाम्पल दिए हैं, कई बार लगभग लोग समझ नहीं आएंगे कि जाति के दूध का क्या, तुझे गाय का दूध लाना, अब वो गो जाति का लाऊं, अगर वो ये कहे कि गो जाति का, तो तुझे जाति से क्या मतलब है, दूध का दूध से मतलब है। व्यक्ति तो इंडिविजुअल में देखो क्या है। ये जो सारी चीजें इकट्ठी कलेक्टिव हो रही हैं, दुनिया में ऐसा हो रहा है। कई बार हम बात करते हैं ना, तो हम ज्यादातर सारी दुनिया की बात करते हैं, ऐसा हो रहा है संसार में, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। अरे तुझे क्या लेना सारे संसार। आप अपने वार्तालाप को कई बार देखो, आज ऐसा हो गया, इस देश की पूरी, हम उसको क्या है, इकट्ठा करके सारा ज्यादा बोलते हैं, हिंदुस्तान की सारी सड़कें खराब, यहाँ का करेक्टर खराब, यहाँ के लोग सारे। अरे तुझे क्या लेना सारे से। मतलब ज्यादातर हम सबको बनाकर उसको एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, और उससे मुझे कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं है। कि कोई तू ये देख कि तेरे घर के आगे की सड़क ठीक है, तू जिस पे जा रहा है वो सड़क ठीक है, तुझे क्या लेने देना देश में क्या सड़क, मतलब तू कहाँ पहुंच रहा है, तू क्या समझ रहा है। सबने ऐसे दुनिया है, हिंदुस्तानी ऐसे लोग हैं, वो ऐसे है। अब ये जो भाव आ रहे हैं ना इंडिविजुअल का, अगर इंडिविजुअल में देखेंगे, तो वो कहता है कि सब सब मुस्लिम ऐसे हैं, एक्सट्रीमिस्ट है। भाई कैसे कह सकता है तू, उसमें बहुत अच्छे मुस्लिम भी है, मुस्लिम हिंदू भी ऐसे हैं, मतलब। पर तो एक व्यक्ति को देखना, तू अपने को देख, बल्कि तू उसको जनरलाइज करता है ना, और ज्यादातर हम डिस्कशन में जनरलाइज करते हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे, क्योंकि जहां मेजोरिटी होती है उसको जनरलाइज करते हैं। बताओ जनरलाइज करने में क्या कोई फायदा है। आप फिजूल के आक्षेप लगा रहे हो, फिजूल की बात कर रहे हो। इसको ऐसा बनना चाहिए, वही कर्म बंद हो जाता है। ये सब, अब वो कहे कि ये सड़क ठीक कर दी सारी, ये ठीक, बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, गड्ढे भरने चाहिए, करेगी, उस क्रिया के अंदर दोष लगेगा ना। और उसकी 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 कमांड आपने दे दी, कमांड आपने दी। अरे आपको क्या लेना देना, क्या लेना, अपने में रहो। बल्कि यहां तक कई गड्ढे भी नजर आ रहे ना, गड्ढे को गड्ढा मत समझ,
अगर मुक्ति की तरफ जाना है, तेरे अंदर रिएक्शन नहीं होना चाहिए कि ये गड्ढा है, ये भरना है, तू अपना साइड से होके निकल जा गड्ढा। हाँ, तू बाइट निकल जा। तुझे तुझे दूसरों को नहीं सुधारना, ना सड़कें सुधारनी, ना लोग सुधारना, ना देश सुधारना, तुझे तो अपने आप को सुधार, तुझे अपने आप को सुधारना, इतनी केंद्रित करनी पड़ेगी दृष्टि, तब हम बच सकेंगे, उतनी, तब हम अपने सेंटर पे आ सकेंगे। ये ऐसा कर रहा है, यहां तक कि पति ऐसा कर रहा है, ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा नहीं कर रहा, तुझे क्या लेना? तूने उन सबको समझा दिया, एक बार बता दिया, अब सबकी व्यवस्था पड़ी हुई है, सब कुछ हो रहा है, तू कुछ बदल नहीं सकता, कर नहीं सकता। तू कुछ कर सकता है तो अपने में कर सकता है, पर तू हमेशा दूसरों में करने की सोचता है। तो ये बात समझनी होगी कि मैं अपने 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 को ही अवलोकन करता रहूं, अपने को ही अवलोकन करता रहूं, अपने को ही देखता रहूं, मुझे क्या करना है, दूसरा क्या करता, अपने को लेना दे। वो एक आदमी को कहा, गुरुदेव, नमो अरिहंतान, नमो सिद्धानंद, नमो आयुर्वेद, नमो विच्छायनंद, नमो लोय सब साहुनंद सो पंच नमो कारो सब पापनाशन मंगलान सब व्यसन परमं हरि मंगलम यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम राहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम यतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि अरिहंत जी का शरण सिद्ध जी का शरण साधुओं का शरण केवली कृपया दया धर्म का शरण चार करने सुख करने मंगल करने सदा हे मंगल मते वंदामि